नमश्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, 1008 श्री वासु पूज्य भगवान की। जेवले परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी जीवनासा हॉस्पिटल प्रणसोत आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, दो युवा राजकुमार 12 वर्ष की शिक्षा लेकर के बारह वर्ष तक गुरुकुल की शिक्षा लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने नगर की ओर चले। मन बड़ा प्रसन्न था। माता पिता भी बहुत खुश थे। धन्य है मेरा सौभाग्य कि मेरे दोनों युवा बेटे 12 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करी और आज अपने नगर की ओर सारी विद्याओं को सीख करके लौट रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं उनके आगमन का स्वागत करूंगी। अपने महल को सजाऊंगी, द्वार प्रवेश कराऊंगी, और प्रसन्नता के वशीभूत होकर के स्वागत की तैयारी में लगी हुई है। और घोड़े पर सवार होकर के दोनों के दोनों युवा बेटे अपने घर की ओर चले जा रहे हैं। रास्ते में देखते हैं कि विशाल राज्य है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, दोनों तरफ नगरवासी हाथ जोड़े खड़े हैं कि हमारे नगर का भावी सम्राट आ रहा है। युवा है, 12 साल की शिक्षा ली है, युद्ध विद्या सीखी है, राजकला सीखी है। धन्य है हमारा सौभाग्य कि एक नहीं 2-2 राजकुमार हमें प्राप्त हो रहे हैं। और जैसे जैसे राजकुमार प्रवेश करते हैं, लोग पुष्प की बरसात करते हैं, जय हो का निनाद करते हैं। और वो दोनों पितर भी अपने विशाल महल को देखते हैं, राज्य को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं। अहो, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि हम लोग राजपुत्र हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है। धन्य है, हमें तो सारी चीजें विरासत में मिल गई।
वो भी प्रसन्न चित्त हैं अपने राज्य को और प्रजाओं को देख करके कि लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, और ये प्यार मेरी कमाई का नहीं है, ये तो मेरे माता पिता की गुडविल का है, उनकी योग्यता और क्षमता का है। ये जितने भी हमें दिख रहे हैं पुष्प वृष्टि करते हुए, उनको तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूं, लेकिन अनजान के द्वारा भी सम्मान मिलता हुआ देख करके उनके भीतर की प्रसन्नता और भी बढ़ जाती है। नगर के द्वार में प्रवेश किया और नगर के द्वार में प्रवेश के उपरांत महल के द्वार में प्रवेश किया और महल के द्वार में प्रवेश के उपरांत घर के द्वार में प्रवेश करने के पहले ही घर के चौक पर जैसी माता पहुंचती है कि मैं दोनों बेटे का तिलक करूंगी, स्वागत करूंगी, सम्मान करूंगी, और उसके उपरांत अपने दोनों बेटों को अपने घर में प्रवेश कराऊंगी। सप्त महल का, सप्तखंड का महल, चारों तरफ भीड़ जय जयकार लगा रही है। दोनों युवा बेटे घोड़े पर सवार होकर के तलवार कमर में टांगे हुए चले जा रहे हैं, और मां आरती की थाली लिए खड़ी है कि मैं इनका स्वागत करूंगी। वे दोनों बच्चे अंदर पहुंचते और चौक पे मां थाली लेकर के जाती है स्वागत के लिए, और दोनों बेटे अंदर आते हैं, चारों ओर की भीड़ को देखते हैं, ऊपर महल के सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों युवराजों की निगाहें ऊपर पहुंचती है तो देखते हैं कि ऊपर से एक 16 वर्षीय कन्या नीचे इस दृश्य को निहार रही है। जैसी 16वीं कन्या नीचे की ओर निहारती है और दोनों युवाओं की निगाहें ऊपर पहुंचती है, तो दोनों युवाओं के मन से आवाज निकलती है, आह कितनी सुंदर है, राज में आ ही गया हूं, मैं इससे विवाह करूंगा। छोटे के मुख से जैसे निकलता है तो बड़ा कहने लगता है, अरे मैं बड़ा हूं, पहला नंबर तो मेरा ही है। अरे बोले तू कैसे करेगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, सब माल तेरा ही होगा क्या, मेरा भी कुछ हक बनता है, इसलिए मैं करूंगा। दूसरा कहता मैं करूंगा, और मैं करूंगा, दोनों के मुख से आवाज निकलती है ऊपर देख करके, और वो आवाज भी 12 साल तक शिक्षा का परिणाम एक कोने में रह जाता है, और मैं करूंगा परिणाम इतना सामने निकलता है कि लड़ने के लिए दोनों अपनी तलवार भी निकाल लेते हैं। जैसे ही तलवार निकालते हैं लड़ने के लिए, तो माँ सोचती है कि ये शायद गुरुजी ने कोई रस्म बताई होगी घर में प्रवेश के पहले दोनों अपनी योद्धा शक्ति को दिखाना। बोले दोनों शक्ति को दिखाएं, ये तो समझ में आ रहा है तलवार निकाल करके कोई कलाबाजी भीड़ में दिखाएं, लेकिन बोले मैं करूंगा। माँ के मन में जिज्ञासा होती, बेटा मैं करूंगा क्या है, पहले युद्ध कौन करना चाहता है, बता दो किससे करना है, बता दो। पिताजी से करना है तो मैं तैयार हूँ, सेनापति से करना है तो मैं तैयार हूँ, नगर के योद्धाओं से करना है तो मैं तैयार हूँ, और तुम दोनों को आपस में करना है तो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन बताओ तो किसको युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है। बोले मम्मी माता श्री हमें कोई युद्ध नहीं करना है, बस तू तो आशीर्वाद दे दे कि मेरे को ही करेगी तू। अरे बोले क्या है बता तो पहले, जो तेरी इच्छा होगी, पूरा साम्राज्य तेरा है, पूरी सत्ता तेरी है, जहां का राज चाहेगा वहां का तुमको मिल जाएगा। बोले माँ राजकाज कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, क्या करना है। बोले कुछ नहीं, जो ऊपर दिख रही है ना। बोले कौन, बोले वो, बस तू बोल दे, इससे विवाह मैं करूंगा। माँ कहती अरे मूर्खो, 12 साल तक तुम यही सीख करके आए क्या हुआ। तुम जिसे बोल रहे हो कि मैं इससे शादी करूंगा, विवाह करूंगा, ये और कोई नहीं है। जब तू 8 साल की उम्र में शिक्षा लेने के लिए गया था
तो ये 4 साल की बच्ची यहाँ पर थी और कोई नहीं है, तेरी छोटी वाली बहन है जो तुम लोग के स्वागत में ऊपर से मकान से तुम दोनों को देख रही है। अरे बोले मूर्ख, क्या सोच रहा है तू? तू अपनी बहन से विवाह करने के बारे में सोच रहा है? धिक्कार है तेरी जिंदगी को। तेरे भीतर कामना और वासना की इतनी लहरें उठी कि गुरुकुल में तो पढ़ा 12 साल तक केवल तू लड़का ही लड़का था वहां पर, और यहां आकर के तुम्हारी कामनाएं बाहर निकल आई, अपनी बहन से शादी की कल्पना करने लग गया, अपनी बहन के प्रति कुत्सित दृष्टि डाल ली, उसको अपनाने की कल्पना से तू भर गया। हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था कि ऐसी कुत्सित निगाहें वाले पुत्र मुझे प्राप्त हुए? इनकी शक्ति मेरे काम की नहीं है, इनका रूप मेरे काम का नहीं है, इनकी सत्ता मेरे काम की नहीं है, क्योंकि इनके भीतर व्यभिचार का पाप पनपने लग गया है। जब अपनी ही बहन के प्रति दूषित नजरें इनकी आ गई है तो पता नहीं इनकी नजरें कहां कहां जाएगी और कहां कहां कलंक का दाग मेरे माथे पर लगाएगा। बेटा, धिक्कार है तेरी जिंदगी को। क्या हुआ? ये और कोई नहीं, तेरी छोटी बहन है। बोले मां, मेरी बहन? ओ, आत्मग्लानि से वो भर गए। बोले मां क्षमा कर, मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी बहन है। जरा सी विवाह की कल्पना मेरे मन में आई इस कन्या के प्रति, तो हम दोनों भाई एक दूसरे को तबाह करने के लिए तैयार हो गए। जहां केवल विवाह की कल्पना ही परिवार को तबाह करने में कारण बन गई मां, तो ऐसे विवाह करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी सत्ता और शक्ति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हे मां, आज पहले ही द्वार पर मुझे खबर मिल गई है कि संसार में पांव रखना ही अपने भविष्य को बर्बाद करना है, इसलिए अब मैं घर के भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। मां, आशीर्वाद दे। जो वासना की आग मेरे दिल में जली है, उस वासना की आग को ही मैं राख करना चाहता हूं। और वे दोनों के दोनों भाई उसी घोड़े पर सवार होकर के मुड़े और जंगल में जाकर के कुलभूषण और देशभूषण नाम के 2 मुनिराज के रूप में उपस्थित हो गए। अब ब्रह्म की ओर दृष्टि जा रही थी, लेकिन एक वास्तविकता का पता लगते ही ब्रह्मचर्य की यात्रा प्रारंभ हो गई। इंसान तो वासनाओं का पुतला है। 24 घंटे उसके भीतर कामनाएं, वासनाएं, कुत्सित निगाहें बाहर की ओर दौड़ती रहती है। तिर्यंच के समान पूजा में जैसे आप पढ़ते हो, काग ज्यों चोंचे भरे, जैसे कौवा लाश को देखता है तो चोंच मारने लग जाता है, उसी प्रकार इंसान भी सौंदर्य को, रूप को, जवानी को देखता है तो काम और भोग की चोंच मारना प्रारंभ कर देता है। जीवन का पता नहीं चलता है। विचार पैदा हो गया, जरा सा विवाह का विचार घर को तबाह कर रहा है। आपके जीवन में भी यह कामनाएं जागृत होती है, लेकिन महावीर कहते हैं बंधन के बिना भोग के भाव तुम्हारे भीतर पैदा हो गए हैं तो तुम अपने भाग्य की हत्या करना भी प्रारंभ कर देते हो। दुख का निमंत्रण पत्र भी देना प्रारंभ कर देते हो, आमंत्रण देना भी प्रारंभ कर देते हो। एहसास तो तुम्हें नहीं होता। ओम जैसे था वैसे कर देगा, कुछ छिड़का नहीं।
एहसास करना प्रारंभ कर दे, जैसा शुरू में था वैसे कर दे बस। ओम ओम। दुख को निमंत्रण पत्र देने लग जाता है। और महावीर कहते हैं 10 धर्म को तू प्राप्त करना चाहता है तो आकिंचन भी बन रहा है, तो भीतर की आत्मा का भोग करना प्रारंभ कर, शरीर के भोग की तरफ अपनी निगाहें को मत दौड़ा। ब्रह्मचर्य का अर्थ कुछ नहीं महावीर ने बताया। ब्रह्म ने आत्म ने चरित आज क्या कर दिया, आखिरी दिन गड़बड़ कर दिया। 9 दिन ठीक था। ब्रह्म ने आत्म ने, आवाज उसको करो ना, सुनो। ब्रह्म ने आत्म ने चरति इति ब्रह्मचर्या। जो अपने भीतर ईश्वर बैठा है, ब्रह्म बैठा है। आवाज का अंतर नहीं लग रहा? हाँ, वैसे कर जैसे था। ओम ओम। अंतिम दिन ब्रह्मचर्य का बताया है। नौ दिन तक चले आप, सब चीजें ठीक है, बस पहले जैसा था, कहीं घुमा दिया बटन उसने, वो 1-2 सब सही चल रहा था। 9 दिन भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, आज के दिन फिर गड़बड़ हो गया। क्या बोल रहा था, दिमाग चला जाता है मेरा। कोई बात नहीं, रहने दो भैया, जो है, नहीं तो गांठ का भी जाए। चलो कोई बात नहीं। चलो कुछ मत करो।